कहते हैं गुरुजी शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीने से बीमारियां चली जा रही है, शंकर जी पे जल चढ़ाकर आचमन करने से गठान गल जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कारण केवल इतना है, जब हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा सब जल चढ़ाते से पूरी नदियों का जल उस जल में आ जाता है। पार्वती जी का हस्त कमल, जया, विषहरा, शामली, दौतली, सबका जल उसमें मिल जाता है। अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय का जल उसमें प्राप्त हो जाता है। और जब हम जल का पान करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस जल की पवित्र, जिस रुद्राक्ष को हम सीहोर से लेकर आते हैं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम से लेकर आते हैं, तांबे के कलश में उसको गलाते हैं और पानी को शंकर जी पे चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं। जिसके शरीर पर रोग होता है, तकलीफ होती है, कमर में, घुटने में या शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, तो वो गले में धारण करते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, सब रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। सब। एक तुलसी और एक रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते, कभी अपवित्र नहीं होते। कई लोग कह देते हैं रुद्राक्ष को शमशान में चले गया, अपवित्र हो गया। कई लोगों ने कह दिया रुद्राक्ष वहां चले गया, अपवित्र हो गया। तुलसी की माला अपवित्र हो गई, तुलसी अपवित्र हो गई। तुलसी और रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते। तुलसी और रुद्राक्ष तो जो अपवित्र है उसको भी छू ले तो पवित्र कर देते हैं, उसको भी पवित्र कर देते। सीहोर में जिस रुद्राक्ष को आप लोग लेकर आते हो, वहां से झोली पसार कर, मांग कर, कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचकर रात्रि विश्राम कर कर सुबह बाबा से जल चढ़ाकर प्रार्थना कर कर रोग मुक्ति के लिए लोग, शरीर कष्ट से निवारण के लिए लोग रुद्राक्ष लेकर आते हैं। रुद्राक्ष, कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो नेपाल में भी बहुत है, काशी में भी बहुत है, सारी दुनिया में रुद्राक्ष है, पर सीहोर का रुद्राक्ष ही इतना बल क्यों रखता है, इतना प्रबल क्यों होता है? हम कहेंगे सीहोर का रुद्राक्ष आपको जो दिया जाता है उसको गंडकी रुद्राक्ष कहते हैं। जब बाबा धाम में वो पहुंचता है, कुबेरेश्वर धाम में, उस रुद्राक्ष के एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक जो मंत्र शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में जो वर्णन किए जाते हैं, उन मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को शिवरात्रि के समय पर जो रुद्राक्ष महोत्सव होता है उस समय पर उसको बाबा के उन मंत्रों को अभिजीत कराया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। और फिर उन रुद्राक्ष को कहीं अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आपने कुबेरेश्वर धाम से लेकर निकले और वहीं से आप उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हो, वहीं से उसको धारण कर सकते, करना चाहिए। 2 बार भगवान ने नेत्र बंद करे, एक बार बंद करे भगवान ने नेत्र तो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, दूसरी बार भगवान ने नेत्र बंद करे तो अंधकासुर उत्पन्न हुआ। अंधकासुर जैसे ही जन्मा, अंधकासुर जैसे ही पैदा हुआ, अंधकासुर को गोदी में लिया और अंधकासुर को गोदी में लेकर माँ पार्वती जी ने उसको गोदी में लेकर कहा कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख का दया करीन दर्शन ओ शंभु शर मांगू
घड़ी रे दुख काटो, दया पार्वती जी गोदी में लेकर उसको एक पुत्र का भाव देने लगे। पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया और अपना बेटा मानने लगे। और शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुनो, इस अंधकासुर को समुद्र में डाल दो, फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली प्रभु आपके नेत्र बंद करने से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, उसको तुमने अपने गले में धारण कर लिया। रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ तो तुमने उसको अपने गले में धारण कर लिया। और नेत्र बंद करने से जो अंधकासुर उत्पन्न हुआ उसको समुद्र में फेंकने की बात कहते हो, समुद्र में डालने की बात कहते हो। ये कहां की रीति है? शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुन, इस रुद्राक्ष को जिसको मैंने प्रकट किया कलियुग में, कलिकाल में, जिस रुद्राक्ष को मैंने नेत्र बंद कर कर खुद ने प्रकट करा, इस अंधकासुर को मैंने प्रकट नहीं किया। ये अंधकासुर तो तुमने आंखों पर हाथ रखा, नेत्र मेरे बंद करे, अपने हाथों से जब तुमने नेत्र बंद करे तब जाकर जो बालक प्रकटा वो अंधकासुर हुआ। इसको मैंने प्रकट नहीं करा है। जब किसी व्यक्ति के नेत्र दबाए जाते हैं तो उसमें से आंसू निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत देर तक नेत्र को जब दबा कर रखोगे, बहुत तेज दबाओगे तो आंख में से आंसू निकलेगा। वो आंसू आंखों से रोया हुआ आंसू नहीं है, वो आंसू आंखों से खुशी का आंसू नहीं है, वो आंसू तो उसको कष्ट मिला तो निकला। भगवान शंकर कहते हैं मैंने रुद्राक्ष को स्वयं अपने अश्रु से, खुशी के अश्रु से, प्रेम के अश्रु से अपना पुत्र मानकर उसको प्रकट किया है जो जनमानस का कल्याण करेगा, जो पूरे जगत का, पूरे जनमानस का कल्याण करेगा, पूरे जगत का कल्याण करेगा। वासु पूरे जगत का कल्याण करने वाला है। वह रुद्राक्ष पूरे जगत का कल्याण करने वाला है। और ये अंधकासुर जो पैदा हुआ है, ये अंधकासुर जगत का कल्याण नहीं करेगा, जगत को कष्ट देगा। और केवल जगत को कष्ट नहीं देगा, अपने माँ बाप को भी कष्ट देगा। और सुनिए कथा, बिहार की जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे पिता, जितनी मेरी माताएं बैठी है, भगवान शंकर से अगर औलाद मांगना, भगवान शंकर से अगर बच्चा मांगना, भगवान शंकर से अगर पुत्र मांगना, तो शंकर जी को पहला शब्द कहना, बाबा हमको औलाद ऐसी देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा कर ले, ऐसी मत देना कि हमें वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दे। ऐसी औलाद नहीं चाहिए। और आज कहने में संकोच नहीं होगा, बिहार की धरा से, बिहार की पवित्र भूमि से सिंहेश्वर महादेव के इस पावन चरणों में बैठकर एक बात कहना चाहूंगा। कहीं तुम्हें दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप को पेट भरकर भोजन करा रहे हो और उनकी सेवा कर रहे हो तो कहीं दान देने की जरूरत नहीं, कहीं दान देने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने माँ बाप का पेट भर रहे हो, माँ बाप को अच्छे से रख रहे हो, अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर रहे हो, उनको दवाई दिला रहे हो, उनकी बुढ़ापे में अगर आप सेवा कर रहे हो तो समझ लेना तुम्हें कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप के चरणों में सेवा में उस दान को लगाओ।
अपने माता पिता के सेवा में लगाओ। पहले भारत की भूमि पर गौशालाएं थी क्या? जम के बोलो। पहले भारत की भूमि पर गौशाला नहीं होती थी। घर घर में गाय होती थी, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी, घर घर में गौ माता का पूजन होता था, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। गौशाला की जरूरत नहीं पड़ती थी। गौशाला बनी, ये भारत की भूमि पर श्रेष्ठता नहीं है, वो तो दुनिया के लोगों ने इस गौ माता को ठुकरा दिया। तो फिर गौ माता के लिए संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने, तपस्वियों ने गौशालाओं का निर्माण किया। तब निर्माण तो गौशालाओं का निर्माण हो गया। और अब यह नया काम चालू हुआ वृद्धाश्रम का। पहले सत्य वचन आप सब बताओ, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं इस कथा के मंडप में, बोलना ईमानदारी से, पहले के जमाने में वृद्धाश्रम होते थे क्या? घर में माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी परमात्मा की सेवा मानी जाती थी, तो माँ बाप की सेवा में लोग लगे रहते थे। आज के ज़माने में माता पिता का तिरस्कार कर कर उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। श्रेष्ठ नहीं। आज आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजो, कल तुम्हारी औलाद तुमको वृद्धाश्रम में भेजेगी। एक कथा आती है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं, तो मेरे पिताजी दिन भर खांसा करते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है। बेटे ने कहा क्या करना है? पिताजी को माली के कमरे में ठहरा दो। आगे माली का कमरा था, पीछे पिताजी के लिए माली का कमरा साफ करवा दिया, चौकीदार का कमरा साफ कराकर उसमें पिताजी को रख दिया। पिताजी से कहा, पिताजी तुम माना मती, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगी, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगी, ये घंटी है, इस घंटी को बजा देना, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। पिताजी ने घंटी बजाई, बहू चाय लेकर आई, पिताजी ने घंटी बजाई, बहू भोजन लेकर आई। एक बार चलते चलते समय निकल गया और 20-22 दिन बाद पिताजी ने घंटी बजाई पर बहू नहीं आई। खूब बजाई, नहीं। बेटे ने कहा था तुम अंदर कमरे में मत आना, घंटी बजाना। घंटी बजाते बजाते पिता प्यासा चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। शाम को ऑफिस से बेटा आया, उसने अपनी पत्नी से कहा, क्यों पिताजी को चाय भोजन पानी दिया, क्यों उन्होंने घंटी नहीं बजाई? उनके पास रखा होगा। उन्होंने घंटी नहीं बजाई, उनके पास रखा होगा। बेटा दौड़कर बाप के कमरे में गया तो बाप तो जमीन पर पड़ा था। पानी का छींटा दिया, पापा उठो। पिताजी उठे। क्या बात है पापा, आपने घंटी नहीं बजाई? पिताजी बोले, घंटी तो खूब बजाई, पर मुझे लगता है कि घंटी के तार को उंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, घंटी बजती नहीं है। पिताजी को बेटा पानी पिलाता और पिताजी के प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार किया गया। 13वें के दिन, 10वें के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 बेटे थे। एक बच्चे ने घंटी को अपनी जेब में रख लिया, दूसरे बच्चे ने घंटी के तार को अपनी जेब में रख लिया। माँ ने झाड़ू लगाते लगाते पूछा, ये क्या कर रहे हो? बच्चे कहते हैं, मम्मी जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे ही हम आपकी घंटी लगाएंगे, इसलिए तैयारी कर कर अभी रख रहे हैं। ये तैयारी कर कर हम रख रहे हैं। जो तुमने किया वो करेगा। भारत की भूमि पर यह वृद्धाश्रम ठीक नहीं है।
अपने माँ बाप की सेवा करो। फिर निवेदन है, कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप को पेट भर कर भोजन करा रहे हो, उनकी दवाई करा रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो कहीं दान करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप की सेवा में लगा दो उसको, अपने माता पिता की सेवा, उनकी चाकरी में कुछ अच्छा कर लो अपनी जिंदगी में कुछ। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो संसार को कष्ट दे, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो माँ बाप को कष्ट दे। भगवान से अगर संतान मांगना, भगवान से अगर औलाद मांगना तो कहकर मांगना, भगवान ऐसी संतान देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करे और संसार में आकर कुछ अच्छा कर्म कर कर अपने जीवन को आनंदित करे, श्रेष्ठ कर्म। कुछ अच्छा करने। पार्वती जी फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी ने गले से लगा लिया, मैं इसको नहीं फेंक सकती, मेरा बेटा है। फेंको पार्वती समुद्र में इसको। पार्वती जी ने उठाकर समुद्र में शंकर जी के कहने पर फेंक दिया। समुद्र में बैठा था हिरण्याक्ष, उस अंधकासुर को हिरण्याक्ष ने उठा लिया, पालन पोषण करने लगा। अंधकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने हिरण्याक्ष से पूछा कि मेरे माता पिता कौन है। हिरण्याक्ष ने कहा, तुम्हारा माँ बाप कोई भी नहीं है, केवल मैं तुम्हारा पिता हूं। समय आया, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया था। भगवान ने वराह रूप धारण कर कर पृथ्वी को जल में से निकाला था और हिरण्याक्ष का वध करा था। हिरण्याक्ष मर गए। अंधकासुर को लगा मेरे पिता का वध किसने किया है? देवताओं ने। अंधकासुर ने देवताओं से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया। त्राही माम, चारों तरफ त्राही 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 करने लगा। जो यज्ञ करता अंधकासुर उस यज्ञ को समाप्त कर देता। जहां अनुष्ठान होता अंधकासुर उस अनुष्ठान को बंद करवा देता। अंधकासुर ने उपद्रव मचाना जो प्रारंभ करा, उपद्रव मचाते मचाते ब्रह्मा जी की समाधि में तपस्या में लीन हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा, मांग तुझे क्या चाहिए? अंधकासुर कहता है, मेरे प्राण कभी ना जाए, मैं मरूं ना। और ये आज की रीत नहीं है, पुराने समय से रीत चली आ रही। कोई मरना ही नहीं चाहता। एक बार जो पृथ्वी पर आ जाता है ना, वो मन में सोच लेता मैं नहीं मरूं तो अच्छा है, और आनंद हो आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है, पैसे से ज्यादा प्रेम को जोड़ने का प्रयास करना। पैसे जोड़ के रखते हैं और गवर्नमेंट कभी भी बदल देती है, नोट चेंज। पर प्रेम जोड़कर रखोगे तो वो कभी नहीं बदलेगा, वो अंतिम समय तक काम आएगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। प्रेम जोड़िए, प्रेम।
और बड़े बड़े नोट की तरह नहीं, चिल्लर की तरह जिंदगी जियो। बड़ा नोट कभी भी बदल सकता है, पर चिल्लर कभी नहीं बदलती। बड़ा नोट जेब में किसी किसी के होता है, पर चिल्लर सब्जी वाले से लेकर कबाड़े वाले तक, कबाड़े वाले से लेकर सोने चांदी वाले तक, सोने चांदी वाले से लेकर हीरे पन्ने वाले तक के पास में चिल्लर होती है। अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ चिल्लर जैसी, जो तुम्हारे बिना किसी का काम ना चले और तुम्हें पहले आगे लिया। बड़े नोट की तरह नहीं। चिल्लर जैसा स्वभाव, सहजता। अंधकासुर ने तब किया, ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं, मैं मरूं ना, मरना तो पड़ेगा, कितना ही प्रयास करो, कितनी भी बादाम खा लो तो भी मरोगे, एसी के कमरे में सो लो तो भी मरोगे, डनलप के गद्दे पे सोओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, भजिया, पकोड़ा, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, लिट्टी चोखा तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, कितना ही खा लो फिर भी मरना है। आलू के पराठे खा लो, चाहे गोभी के पराठे खा लो तो भी मरना है। कितना भी ब्यूटी पार्लर में सज लो तो भी मरना है, कितना भी अच्छा घूम लो तो भी मरना है। तो फिर जब मरना ही है तो रोके क्यों मरे? स्माइल देकर अपनी जिंदगी को खुश होकर जियो, फुल एंजॉय के साथ। जरा सा किसी ने कुछ कहा और रोने बैठ गए, तुम्हारे भाई ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे पापा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे काका ने ऐसा कह दिया। नहीं नहीं, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कहा अंधकासुर वापिस आ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, सिंहासन पर बैठकर अंधकासुर ने अपने सैनिकों को बुलाया, गुप्तचरों को बुलाकर कहा कि मुझे विवाह करना है और मेरी शादी करने के लिए कोई अच्छी सुंदर कन्या को देख कर लो। एक गुप्तचर ने कहा, जो बड़ी सुंदर कन्या थी, बड़ी अच्छी थी, हिमालय राज की बेटी पार्वती, उसको तो शंकर ले गए, उसका विवाह तो शिव जी से हो गया। अंधकासुर हंसकर बोला, तो क्या हुआ, उस पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। अब इसको यह नहीं मालूम कि जब तेरा जन्म हुआ तो पार्वती जी ने गोदी में लेकर तुझे पुत्र कहा था, पुत्र का वात्सल्य दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप 4 वेदों का अध्ययन करो। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो 4 वेद नहीं पढ़ पाएंगे। अगर 4 वेदों का अध्ययन ना कर पाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, 4 बातों को अपने अंदर उतार लो तो 4 वेद के अध्ययन का लाभ आपको मिलने लगेगा। पहले नंबर पर है समझदारी, दूसरे नंबर पर है जवाबदारी, तीसरे नंबर पर है वफादारी और चौथे नंबर पर है ईमानदारी। ये 4 बातों का जो अध्ययन कर लेता है, 4 वेद के अध्ययन का फल प्राप्त। जरूरी नहीं कि 4 वेद पढ़ोगे तो वेद पाठी कहलाओ। किसी के हृदय की पीड़ा को तो समझो। शास्त्र खूब पढ़ लिया, वेद खूब पढ़ लिया, खूब अध्ययन कर लिया, खूब विद्वान बन गए, खूब विद्वत्ता धारण कर ली, और किसी के दिल की पीड़ा को, किसी के मन की पीड़ा को, किसी के हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाए तो क्या मतलब।
हमने पहले भी एक कथा में कहा था, हीरा के परखैया मिल सकते हैं, हीरा को परखने वाले मिल सकते हैं, पर पीड़ा को परखने वाले संसार में इतनी जल्दी मिल नहीं पाते। चार वेदों का अध्ययन करा कि नहीं करा, पर चार बातों का अध्ययन जरूर करो। समझदारी रखो अपने अंदर कि हम जिस परिवार में, हम जिस समाज में, जिस संप्रदाय में, जिस जगह पर हैं, वो हमारे लिए श्रेष्ठ था। जवाबदारी रखिए। अगर थोड़ी सी भी जवाबदारी मिली है कि किसी को पानी पिलाना है, किसी को बिठाना है, किसी को खिलाना है, भोजन कराना है, बिठाना है, कोई जवाबदारी तुम्हारे ऊपर मिली है तो उसको निभाओ। उस जवाबदारी को पूरा रखो। और मैं सिंहेश्वर महादेव की इस समिति को, गौरी शंकर समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस जवाबदारी को पूर्ण तरह से निभाया। और केवल समिति ने ही नहीं, पूरे सिंहेश्वर के आसपास के जितने दुकानदार हैं, जितने व्यापारी हैं, जितने भी लोग सिंहेश्वर में रहते हैं, इस मधेपुरा में रहते हैं, उन सब ने अपनी अपनी जवाबदारी को निभाया। तब जाकर यह कथा लाखों की संख्या में पहुंचकर सफलता की ओर बढ़ी। सबने निभाया। एक एक व्यक्ति ने इस कथा में अपनी जान झोंकी, अपना दिल लगाया। चार चीजों का स्मरण रहे: समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और चौथे नंबर पर है ईमानदारी। इन चार चीजों को जिसने अपने जीवन में उतार लिया, समझ लो चारों वेद तुमने पढ़ लिए और अपने जीवन को सार्थक किया। सार्थक। अंधकासुर इन चारों बातों को नहीं समझ पाया और अंधकासुर अपने दूतों से कहता है कि जो सबसे सुंदर, तो सबसे सुंदर जो नारी है वो पार्वती जी को तो शिव जी ले गए, उसको मैं अपना बनाऊंगा। अंधकासुर चले, शंकर जी के दरवाजे पर, कैलाश पर जैसे ही अंधकासुर पहुंचे तो पार्वती मैया बाहर आकर खड़ी हुई थी। और जो पार्वती जी ने अंधकासुर को देखा तो उनको देखते ही समझ गई कि ये तो मेरे शंकर का पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है। कितनी वात्सल्यता, करुणा एक मां में होती है, ध्यान रखिए। एक मां में कितनी करुणा होती है। जब पिता दुकान से आता है, जब बाप ऑफिस से आता है, पिता जब ऑफिस से आता है, एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस से आता है तो बच्चे अपने बाप का थैला देखते हैं, बैग देखते हैं, उसके हाथ देखते हैं कि पापा क्या लेकर आए। एक पत्नी जब पति आता है तो उसका मुख देखती है, उसका चेहरा देखती है। और एक मां जब बेटा घर आता है तो ना हाथ देखती है, ना चेहरा देखती है, मां उसका पेट देखती है, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया, इसने कुछ खाया कि ना। इसीलिए तो उसको अन्नपूर्णा कहा जाता है। काशी में बैठी है अन्नपूर्णा महारानी, शंकर भगवान स्वयं, शिव स्वयं कहते हैं पार्वती से, पार्वती तुम्हारा एक नाम अन्नपूर्णा है, तुम्हारा एक नाम अन्नपूर्णा। तुम जगत का पालन करने वाली, जगत का पोषण करने वाली, जगत का पालन पोषण करने वाली तुम हो। पार्वती जी कहती हैं मैं भले अन्नपूर्णा हूं,
पर पेट भरने वाले तो आप ही हो। मैं भले अन्नपूर्णा हूं, पर पेट भरने वाले तो आप। पार्वती जी के हृदय में ये बात अड़ गई और पार्वती जी ने विचार करा कि मैं भी जरा परख कर देखूं कि पेट मैं भर रही हूं कि शंकर जी भर रहे हैं। पेट भर कौन रहा है? पेट मैं भर रही हूं कि शिव जी भर रहे हैं? पार्वती जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी तीनों एक जगह पर इकट्ठी हुई, एकत्रित तीनों। आज लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, ब्रह्माणी जी ने और पार्वती जी ने एक डिब्बी में एक चींटी को उठाकर डिब्बी में बंद कर दिया। एक चींटी को डिब्बी में बंद करा और भोजन करने के लिए बैठ गए। ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी ने भोजन कराया, ब्रह्मा जी ने पेट भरकर भोजन किया। नारायण भगवान भोजन करे और लक्ष्मी जी ने भोजन कराया तो नारायण ने भोजन किया। इतने में लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, प्रभु मैंने सुना है कि सबका पेट भरकर आप भोजन करते हो, पर आज तो कुछ भूल रहे हो आप। भगवान विष्णु कहने लगे, नहीं मैं कुछ भी नहीं भूल रहा, मैं तो सबका पेट भरकर ही भोजन कर रहा हूं। और पेट भरने की जवाबदारी तो मैंने शंकर भगवान को दी है। ब्रह्मलोक में जितने हैं उनका पेट ब्रह्मा जी भरेंगे, वैकुंठ लोक में जितने हैं उनका पेट भगवान नारायण भरेंगे, पर पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में अगर पृथ्वी पर कोई जन्म होता है तो उसका पेट भरने की जवाबदारी तो देवादिदेव महादेव की है। पेट तो वो भरेगा। पेट भरने की जवाबदारी तो स्वयं शिव की है, स्वयं शंकर की है। चलो मेरे साथ। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को लिया साथ में, भगवान विष्णु लक्ष्मी को लेकर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी भोजन कर रहे थे, शिव जी भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते इतने में भगवान नारायण ने आकर जैसे ही प्रणाम किया, देखा तो पूछा क्या बात है, आज भगवान विष्णु और यहां कैसे कैसे? भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु मेरे मन का एक संशय, हमारे बीच में त्रिदंडी स्वामी श्री श्री 1008 गंगा पुत्र स्वामी महाराज, बक्सर वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका बड़े सरल, बड़े सहज श्री श्री 1008 गंगा पुत्र स्वामी श्री महाराज त्रिदंडी स्वामी बक्सर वाले महाराज जी, जिनका आत्मीय प्रेम व्यासपीठ पर सदा बना रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। प्रभु आपने भोजन कर लिया? भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से कहा, आपने भोजन कर लिया? भोजन? हाँ। प्रभु आप भोजन कर लिए? हाँ। लक्ष्मी जी तो कह रही हैं कि कोई भूखा रह गया, सरस्वती जी कह रही हैं कोई भूखा रह गया। पार्वती जी से पूछा शंकर भगवान ने, क्या बात है? पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु आज तो कोई भूखा रह गया और आपने भोजन कर लिया।
शंकर भगवान कहते हैं पार्वती ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भूखा रह जाए और मैं भोजन कर लूं। मैं पृथ्वी का देव अधिदेव महादेव हूं, मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं, सबका पालन करने वाला। मेरे होते हुए दुनिया में कोई अनाथ नहीं हो सकता, इसलिए मेरा नाम विश्वनाथ। विश्वनाथ प्रभु। पार्वती जी हंसकर बोली, एक चींटी डब्बी में भूखी है। शंकर भगवान बोले, हो ही नहीं सकता। डब्बी खोल कर दिखाया। शिव जी कहने लगे, पार्वती तुम तीनों देवियां जब डब्बी में चींटी को भर रही थी ना, तुम्हारे माथे पर लगा हुआ कंकु और चावल डब्बी के अंदर गिर गया था, वो चींटी ने पेट भर कर खा लिया था। उस समय तो भूखी नहीं है, वो भूखी नहीं है, उनका पेट भरा गया, पेट भरा, वो भूखे नहीं है। मेरा शिव ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर इस संसार में जन्मे हुए, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे इस भूमंडल पर रहने वाला प्रत्येक मानव मनुष्य कोई भी हो, मेरे शिव सबका भरण पोषण करते हैं, सबके दुख को हरते हैं, सबका संकट हरते हैं और सब पर कृपा करते हैं। बोल काशी वाले के भरोसे चलते, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित तो हो जाओ, उसके आश्रित। अंधकासुर पार्वती जी को देखकर कहते हैं, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। क्रोध आ गया। जैसे ही पार्वती जी ने अंधकासुर को देखा तो आंखों से नेत्र से नीर बहने लगा। ये मेरा पुत्र है, और आज बेटा अपनी मां को गलत दृष्टि से देख रहा है। बेटा पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी। आज मेरा बेटा मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है। शंकर जी को याद किया पार्वती जी। शिव जी ने उसी समय पर काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव प्रकट होकर उसी समय पर अंधकासुर का संहार कर दिया, प्राण छूट। वर था, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटेंगे, और आज इसने गलती करी, मां को गलत दृष्टि से देखी। शिव कथा कहती है, पराया धन पराई स्त्री का हमेशा सम्मान करें, उसको गलत दृष्टि से ना देखें, गलत विचार ना रखें, गलत सोच ना रखें। बेदव्य होकर नहीं जाती, अखंड सुभागवती होकर जाती। वो सात चीज मूल भगवत चित्त का स्मरण करने वाले शंकर स्वयं ऋषिका से कह रहे हैं, तू कर्म का भोग जरूर भोग रही है, पर तेरा सात्वित्व की रक्षा स्वयं जगत जननी करेगी, तो चिंता ना करिएगा, तो चिंता बिल्कुल ना करना, स्वयं जगदम्बा करेगी। और आया समय, भगवान शिव का जो शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, बिल्कुल छोटा सा, जिसका पूजन ऋषि का रोज करते। और बहुत ध्यान देना जीजियों, आपसे निवेदन है, आपके घर में जितने पुराने भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, देवता हैं, ये सिद्ध हो चुके हैं। कैसे हो गए हैं? सिद्ध। जिस माला से हम जाप करते हैं वो माला हमारी सिद्ध हो जाती है जब जप कर। जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की कथा सुनते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम स्मरण करते हैं, वो सिद्ध हो जाती है हमारी सिद्धता।
बड़ा क्रम है महाराज सिद्ध तो बड़ी सिद्ध है आपके घर में जो भगवान है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि ऋषिका जिस शिव की तू आराधना करती है, ऋषिका जिस शंकर का तू पूजन करती है, ऋषिका जिस शिव का तू अनुमोदन करती है, तेरी रक्षा करने वाला यही शिवलिंग है, बस यही। वही शिव। अच्छा बहुत ध्यान देना, कई लोग कहते हैं शंकर जी घर में नहीं रखना। एक वो महाराज आ गए थे पहले टीवी पे, उन्होंने सबके घर के शंकर जी को निकलवा के पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दिया, भगवान ने उनको ही निकाल दिया। बढ़िया सोफे मोफे पे बैठ के सबको बताते रहते थे। उन्होंने एक दिन शंकर जी को निकला, शंकर जी घर में नहीं होना, सबको निकल, शंकर जी ने उनको निकलवा दिया। ले चल नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर अपने घर में है तो बड़ी बीमारी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। शिव यदि है, शंकर है। आप लोगों ने कभी वास्तु शास्त्रियों से मिले, वास्तु की जो बताते हैं टिप्स वगैरह, तो वो घर में आपको कहते हैं घर के अंदर जो मंदिर होता है उस मंदिर में शिखर नहीं होना चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? शिखर नहीं होना। क्यों कहते? कभी उन वास्तु शास्त्रियों से पूछा कि मंदिर घर में है तो मंदिर में शिखर क्यों नहीं होना चाहिए? तो वो वास्तु शास्त्री कहेंगे कि घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो शिखर की जरूरत ही नहीं है। अपने घर का आखिरी चोर, जो आखिरी का चोर होगा, वो शिखर का ही काम करेगा और जगत का भी कल्याण करेगा। वो जगत का हित करने वाला शिखर। उनसे पूछोगे वो बताएंगे आपको कि मंदिर में अगर शंकर है, मंदिर में अगर शिव विराजमान है, मंदिर में अगर भोलेनाथ विराजे हुए हैं तो फिर क्या सोचना? फिर नहीं सोचना, शंकर है, शिव है, बैठे हैं। अब एक दिन ऋषि का शिव की आराधना में लगी थी, युवानी अवस्था हो गई और युवानी अवस्था में जब जवान हो गई, बड़ी सुंदर थी वो, अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इतनी सुंदर ऋषिका इतनी सुंदर थी, शिव का भजन कर रही थी। वहीं पर एक मूड नाम का राक्षस है। क्या नाम था उसका? मूड। और मूड नाम का राक्षस आया और उस मूड नाम के असुर ने आकर जब ऋषिका को देखा तो देखकर उसकी चित्त वृत्ति में, उसके मन में ऋषिका के प्रति प्रेम जागृत हो, काम उत्तेजना जाग, और वो ऋषिका को अपना बनाने के लिए प्रयास कर रहा, और ऋषिका को अपना बनाना चाहिए। बहुत ध्यान दीजिए। एक कथा आपने भागवत जी में सुनी होगी, पवन रेखा की। कौन? कंस की मां, राजा कंस की मां पवन रेखा रजस्वला धर्म के, कौन से धर्म के? रजस्वला धर्म, जो नारी 7 दिन काम नहीं करती, उस रजस्वला धर्म के चौथे दिन बाल धोकर वन में चली गई थी पवन रेखा। भागवत जी में पंडित जी ने आपने को सुनाया होगा कंस का जन्म। पवन रेखा चौथे दिन बाल धोकर रजस्वला धर्म के चतुर्थ दिवस में केश धोकर बाहर निकल गई। स्त्रियां धोती हैं बाल, तीसरे चौथे दिन केश धो ले गई वन में। पवन रेखा की सुंदरता को द्रुमलिक नाम के राक्षस ने देख लिया था, बड़ी सुंदर है। और पवन रेखा के पति उग्रसेन जी का रूप रखकर वो द्रुमलिक राक्षस पवन रेखा के घर में चले गया, उन्हीं के साथ रहने लगा और उसी के द्वारा गर्भ ठेर गया पवन रेखा का। जो औलाद पैदा हुई वो कंस जैसी पैदा हुई, राक्षस कंस पैदा हुई। वो द्रुमलिक नाम के राक्षस का संतान। कंस कितने भाई थे?
अरे जम के बोलो जरा, कृष्ण कितने भाई थे? नहीं, कृष्ण पूरे कितने थे? 8। कितने थे? 8। 6 तो वो, 7वें नंबर के दाऊद जी और 8वें नंबर के कनिंग। कृष्ण कितने भाई हैं? 8। कंस कितने भाई हैं? 8। कंस कितने भाई हैं? 8। और 8 भाई राजा कंस के स्वयं को मिलाकर जब 8 है, तो जो 7 भाई थे कंस के, तो भगवान की भक्ति में डूबने वाले थे, स्मरण करने वाले थे, दान पुण्य करने वाले थे, नाम कीर्तन करने वाले थे, नाम स्मरण करने वाले थे। कंस के 8 भाई, थोड़ा प्रश्न बढ़ाइए, कंस के 8 भाई, सातों के सातों भगवान की भक्ति में डूबने वाले। और जो 8वें नंबर का जो कंस था, वो गलत काम करने वाला। तो सबको आश्चर्य हुआ, बात क्या हुई? तब मालूम पड़ा कि पवन रेखा के गर्भ में जो संतान थी वो द्रुमलिक नाम के राक्षस की थी, इसलिए 8वां गर्भ बिगड़ गया, अष्टम गर्भ खराब। 8 तब मालूम पड़ा। अब मूढ़ नाम का असुर राक्षस ऋषिका को अपना बनाना चाहता था, ऋषि का भजन में डूबी हुई थी। बहुत ध्यान देना साहब, राजा श्वेत भजन में डूबे, मृत्यु देवी को भी मरना पड़ा था, यमराज के भी प्राण छूट गए थे महाराज, यमराज के, राजा श्वेत के कारण। और अब स्वयं ऋषिका जब शिव की आराधना में लगी हुई है, ऋषिका जब भगवान शंकर का भजन कर रही है, ऋषिका जब शिव का स्मरण कर रही है, ऋषिका जब शंकर का अनुमोदन कर रही है, और उसी समय पर जो मूढ़ नाम का असुर आया शंकर का भजन में, तो ऋषिका डूबी थी, स्वयं शंभु प्रकट हो गए और शंकर ने प्रकट होकर उस मूढ़ नाम के राक्षस का संहार करा। ऋषि का चरणारविंद का स्मरण करने लगी, प्रभु इस मूढ़ नाम के असुर ने मुझे गलत दृष्टि से देखा है, गलत दृष्टि से देखा, और मूढ़ नाम के असुर ने जब मुझे गलत दृष्टि से देखा है, तो मेरा जीवन शिव आपको समर्पित करने के लिए नहीं रहा, कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने गंगा जी को बुलाया, गंगा इस ऋषिका ने जिस शंकर के शिवलिंग की पूजन करी है, वो शिवलिंग नर्मदा जी के तट पर यहां नंदिकेश्वर के नाम से विराजमान होगा। गंगा तो ऋषिका का कल्याण कर, गंगा मैया स्वयं आई और आकर बैसाख की पूर्णिमा के दिन गंगा जी ने नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर के सामने ऋषिका का ऊपर जब जल वृष्टि करी, तो उसका उद्धार कर दिया। उद्धार करा तो ऋषिका ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, गंगा मैया मैं भले शिव के धाम चली जाऊं, पर निवेदन आपसे इतना सा है, वर्ष में एक दिन आप नंदिकेश्वर पर आकर स्वयं विराजमान होना। आज भी नर्मदा जी के तट पर नंदिकेश्वर शिव का शिवलिंग है महाराज, शूलपाणेश्वर की झाड़ी के आगे, वहां पर 2 नदी की धार है। कितनी है? 2। एक ये नर्मदा जी बहकर आ रही है और एक नदी ये गंगा का जल है। तो ये जो नर्मदा जी बहकर आ रही हैं, ये तो निरंतर बह रही हैं, पर एक नदी का स्थान बना हुआ है, एक नदी का स्थान बना हुआ, वो नदी साल में केवल एक बार, आप लोगों ने कहीं किसी के व्हाट्सएप पे भी वो आई होगी, नदी का दर्शन करा होगा शायद, अभी बीच में एक बार किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज में भी थी, एक नदी तो बह रही गंगा नर्मदा, पर जो दूसरी नदी है गंगा, वो बैसाख की पूर्णिमा के दिन साल में केवल एक बार वो नदी नर्मदा से मिलने के लिए गंगा आज भी आती है, आज भी आती है, केवल एक दिन के लिए, केवल मात्र एक दिन के लिए, वो बैसाख की पूर्णिमा नंदिकेश्वर। लोग कहते हैं महाराज जी शंकर के चमत्कार क्या? हम कहते हैं चमत्कार देखना है तो कभी तुम जाओ बिजली महादेव पर जाकर देखो कि पूरे भारत की भूमि की सबसे पहली बिजली शंकर के शिवलिंग पर मनाली में गिरती है।
बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है और शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वहां एक व्यक्ति मक्खन मंकर लाता है और शंकर के टुकड़ों को जोड़ता है, फिर हाथी की सूंड से पांव से भी तोड़वाता तो शिवलिंग नहीं टूटता है। वो बिजली महादेव मनाली में। कभी मौका मिले नंदिकेश्वर जाकर देखिए, नर्मदा के जल के पास में गंगा का जल आज भी बैसाख की पूर्णिमा के दिन मिलने के लिए आता है। प्रति वर्ष एक दिन, मात्र एक दिन, दूसरे दिन नदी फिर सूख जाती है वापिस। कहा नहीं भगवान, नर्मदा नदी शंकर भगवान के, शिव के शरीर के पसीने से बेटी के तुल्य में प्रकट हुई। नर्मदा अमरकंटक से निकली, बड़ी सुंदर जगह है महाराज, कभी मौका मिले जाइए। भगवत चित्त का स्मरण हो। पूरी दुनिया में सारे शिवलिंग पर चढ़ाई हुई वस्तु को नहीं खाया जाता, पर नर्मदेश्वर नर्मदा के जल से निकला हुआ शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तु खाई जा सकती है, वस्तु पाई जा सकती है, उसका स्मरण किया जा सकता है। ये उसी में का भाग है, जैसे पान का पत्ता। कौन सा पत्ता? पान। दर्शन करेंगे ये पान का पत्ता। इस पान के पत्ते पर ये, इसका जन्म कहाँ हुआ आपको मालूम होगा ना? पान का जन्म कहाँ हुआ है? अमृत, जो मंथन में अमृत का कलश निकला था, उस कलश को असुरों ने देवताओं से छुपाकर इंद्र जिस खंबे से बनता था उस खंबे के पास में कलश को छुपाया। वहीं कलश को रखे रखे उस कलश की बूंद नीचे टपक गई थी, तो पृथ्वी से संसर्ग होकर एक बेल उत्पन्न हो गई थी। उस बेल से ये पान का पत्ता उत्पन्न हुआ था। इसलिए पूजन में पान की बड़ी महत्वता होती है महाराज। अमृत का पर इसमें कामता का निवास हो गया। कामता को देखकर दरिद्रता देवी इसमें प्रवेश कर गई। तो दरिद्रता देवी ने कहा इसमें मेरा निवास होगा। देवताओं ने कहा ये तो देवताओं पे भी चढ़ेगा, सबको प्रिय रहेगा ये बीड़ा, ये पान। तो दरिद्रता देवी कहती है मेरा भाग आगे और पीछे रहेगा। इसलिए जब भी तमोली पान बनाने वाले पान जब बनाते हैं तो आगे का भाग तोड़ देते हैं और पीछे का भाग कैंची से, अरे बोलो सही है कि गलत है? तो कई बच्चे पूछते हैं मम्मी इसको पीछे से क्यों काटा, आगे से क्यों काटा, बीच में तो काटा ही नहीं। तो उसका कारण केवल इतना है, इसमें दरिद्रता का जो भाग है वो दो भाग है। दरिद्रता आगे भी निवास कर रही है, पीछे भी निवास कर रही है। इसलिए इसको तोड़कर फिर पान बनाया जाता है, बीड़ा बनाया जाता है। पर पूजन में जल के पात्र में जब तक ये पान डला रहता है तब तक दरिद्रता देवी का दोष इस पान में नहीं रहता। कई लोग पूजन करने के बाद पान को थाली में रख देते तो पंडित जी वापस उठा के उसको पानी के कलश में डाल देते। डालते कि नहीं डालते? वापस पानी के कलश में, क्योंकि अलग रहेगा तो दरिद्रता का भाव रहेगा, उसमें डला रहेगा। तुम किसी तमोली की दुकानों पर भी जाकर देखना, जो पान बेचते हैं वो अगर पान का ढेर रखेंगे तो बार बार पान पर पानी का छींटा देते रहेंगे। देते कि नहीं देते? पानी का छींटा देते रहेंगे, उसको गीला रखेंगे। भले पानी से वो सड़ रहा है, पानी से गल रहा है, तो भी उस पर जल का छींटा देंगे, क्योंकि पानी में जब तक है तो उसमें दरिद्रता का भाव नहीं। पानी से सूखा दरिद्रता का भाव प्रकट होता है। तो शंकर का जो मिलन है महाराज, शिव कह रहे हैं तू गंगा नर्मदा के इस नंदिकेश्वर तू आ और मिल। तो जो कहते हैं कि भगवान कहाँ है, हम कहते हैं एक बार जाकर जरूर देखो साहब, जरूर देखा। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है वो जो अवश्य प्राप्त होता है। शंकर की कथा कहती है ऋषिका शिव के धाम में चली जाती है, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी है, गंधर्व गान करे हैं, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो जाता है, सुख समाहित। इधर
भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर भगवान अनुमोदन करते, आनंद के सुख की राशि है, सुंदर मंगल विवाह प्रसंग का स्मरण हुआ। शिव जी का विवाह पार्वती के साथ हुआ। कल अपने कथा में सुना, पार्वती और भगवान शंकर का जो विवाह हो रहा है, शिव और पार्वती का जो मंगल विवाह हो रहा है, अपन कल कथा में उसको श्रवण करें। और फिर ध्यान देना, शंकर विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है। और शिव और पार्वती का विवाह नहीं है, ये विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। आज के जमाने में ये दोनों चीजें किसी के घर में नहीं है। क्या क्या चीज बोलो जम के? विश्वास और श्रद्धा। ये दोनों चीज लोगों के घर से चली गई। ना विश्वास रहा ना श्रद्धा रहा। भाई भाई पे विश्वास नहीं करता, देवरानी जेठानी पे विश्वास नहीं करे, जेठानी देवरानी पे नहीं करे, सास बहू पे नहीं करे, बहू सास पे नहीं करे। और जरा विचार करो, कितना विश्वास था पहले के समय में, कितना विश्वास। और आज भी जितना विश्वास सास के मन में बहू के प्रति रहता है, उतना बहू के मन में सास के प्रति नहीं।